इंसान अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। शर्त सिर्फ एक है कि जो ठान लिया उसके लिए हद पार कर जाना, और इसके लिए जरूरत होती है बेहद मजबूत इच्छा शक्ति की। ऐसी ही कुछ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है जशपुर के रामकुशल वस्त्रकार ने, जो जन्म से ही दिव्यांग थे और चल नहीं सकते थे। जहां दुनिया इसे कमजोरी मानकर जिंदगी को मजबूरी में काटने को मजबूर हो जाती है, वहीं रामकुशल ने इस पर विजय पाने का फैसला किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रामकुशल की दोनों टांगें मुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से चलना लगभग असंभव ही था। लेकिन रामकुशल ने अपंगता को हराने का सोच लिया था। रामकुशल ने जानकारी जुटाई कि महाराष्ट्र के अकोला में दिव्यांगों का इलाज होता है। वहां इन्होंने डॉक्टरों से मिलकर अपनी परेशानी बताई। बस फिर क्या था, एक बार इलाज शुरू हुआ और रामकुशल की मेहनत भी, और आज नतीजा आपके सामने है। बताइए। मैं रामकुशल वस्त्रकार, बचपन से मैं दिव्यांग था और संघर्ष जबरदस्त किया ने कि जो है मुझे दिव्यांग नहीं रहना है करके, और संघर्ष का फल जो है मुझे मिला और मैं स्वस्थ हो गया। और भाइयों लोग को बोलना चाहूँगा कि जो है अपना जो है आगे हमसे संपर्क करें और जो है अपना दिव्यांगता दूर करें। मैं बचपन से दिव्यांग था और दिव्यांगता को देखते हुए मुझे प्रमाण पत्र मिला था, जो कि उस प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं हो पाया, और अब मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुका हूँ। अब मुझे उस प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसको मैं कलेक्टर साहब को जो है सरेंडर कर रहा हूँ। कुनकुरी के रहने वाले रामकुशल वस्त्रकार पेशे से मोटर बेंडिंग मिस्त्री हैं। शहर में ये अपनी दुकान का संचालन करते हैं। पैरों से 60% दिव्यांग होने की वजह से ये चल नहीं सकते थे। बैसाखी की मदद से ये अपना जीवन जी रहे थे। दोनों पैरों के इलाज में लगभग 3 साल लगे। 3 सालों में इन्होंने न दिन देखा न रात, बस अपनी धुन में सवार रहे। काफी ज्यादा एक्सरसाइज की, साथ में डॉक्टरों की सलाह का पालन भी किया। 43 साल की उम्र में अब इनका सपना साकार हो गया है। अब ये अपने पैरों पर फक्र से चल सकते हैं। इनकी इस उपलब्धि पर लोग भी हैरान हैं और प्रशंसा करते नहीं थक रहे। रामकुशल वस्त्रकार जी बचपन से ही दिव्यांग थे और उन्होंने कभी हौसला नहीं हारा, अपने पाँव का लगातार इलाज करवाते रहे। और आज जब उनका ऑपरेशन हो गया और वो इलाज करा करके जब वापस आए, तो आज बुलेट जैसी भारी वाहन को वो चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हौसला और जुनून का विषय है। बाकी लोगों को भी इससे सीख लेना चाहिए। और एक चीज़ और मुझे जानकारी लगी है कि उन्होंने कलेक्टर के साहब के पास जाकर के अपना 60% दिव्यांगता प्रमाण पत्र को वापस दिया है। ये भी एक बहुत हौसले वाली बात है। तो मैं ऐसे रामकिशन भैया जी को सलाम करता हूं और उनके जोश को, जुनून को, हौसला को भी प्रणाम करता हूं कि हम सभी लोगों को इससे सीखने की आवश्यकता है। रामकुशल वस्त्रकार न सिर्फ आसानी से पैदल चल रहे हैं, बल्कि बुलेट चलाना भी सीख लिया है। सड़कों पर शान से बुलेट चला रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि रामकुशल ने ठीक होने के बाद 60% दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी कलेक्टर को सरेंडर कर दिया है, जिसको लेकर उन्होंने एक उदाहरण सेट किया है। हमारे पास रामकुशल वस्त्रकार कुनकुरी के रहने वाले हैं, वो आए। उन्होंने बताया कि वो बचपन से दिव्यांग थे, उनके दोनों पैर चलने योग्य नहीं थे, और उन्होंने उस दिव्यांगता को अभिशाप के रूप में नहीं माना और ये तय कर लिया कि अपनी दिव्यांगता को वो हटाएंगे। और पूरे देश में उन्होंने सर्च करके ऐसे डॉक्टर का पता लगाया जो उनकी दिव्यांगता को हटा सके। उन्हें जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के अकोला में कोई डॉक्टर हैं, और वहाँ उन्होंने संपर्क किया, और उस डॉक्टर से संपर्क करने के बाद उन्होंने अपनी दिव्यांगता को समाप्त कर दिया। और समाप्त होने के पूर्व उन्हें 60% का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जशपुर हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ था। अब वो प्रमाण पत्र लेकर के यहाँ आए हैं और उनका कहना है कि कलेक्टर जशपुर को ये प्रमाण पत्र मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे इस प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ये देश के लिए एक नई पहल है और एक अनूठी पहल है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति अपने दिव्यांगता को समाप्त करने के बाद सरकार से प्राप्त प्रमाण पत्र वापस कर रहा है। रामकुशल ने अपनी इच्छा शक्ति से उन लाखों लोगों को प्रेरणा दी है जो विकलांगता को अभिशाप मान लेते हैं और सारी जिंदगी को बोझ समझकर जीते हैं। लिहाजा रामकुशल की तरह मजबूत इरादे रखकर कोई भी अपनी जिंदगी में रंग भर सकता है, लेकिन जीत का जुनून लेकर। पंजाब केसरी टीवी के लिए जशपुर से एजाज खान की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।